बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब पुलिस में लोग हमेशा थाने को अहमियत देते हैं। हमने 737 थानों को तो स्पेशल इनिशिएटिव पुलिस स्टेशन पे कर दिया और वो तकरीबन सारे इतने ही खूबसूरत हो गए जितनी आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं। ये एक और पुलिस की बिल्डिंग है, लेकिन एट द सेम टाइम देखना यह है कि क्या पंजाब पुलिस सिर्फ और सिर्फ थानों पर मुश्तमिल है या कोई और फोर्स भी है। एक इंतहाई अहम फोर्स है पंजाब हाईवे पेट्रोल। पंजाब हाईवे पेट्रोल वो पुलिस फोर्स है जो कि दूर के इलाकों में न सिर्फ चौकियों पे दहशत गर्दों को रोकती है बल्कि डाकुओं, राजुनों और बाकी तमाम चोरों से भी आप लोगों को महफूज बनाती है। अभी कल ही एक एनकाउंटर हुआ, उससे पहले भी हमारा एक जवान ASI शहीद हुआ और इस तरह हम लोगों ने बहुत सारे न सिर्फ दहशत गर्दों को पीछे फेंका बल्कि सड़कों को महफूज किया। हम एक पुलिस की एस्टैब्लिशमेंट में बैठे हैं जो कि शायद आपको कोई 5 स्टार होटल लगता होगा। ये हमने एग्जिस्टिंग फंड से ही सारी चीज़ें कंप्लीट की हैं। पेट्रोलिंग पुलिस के एडिशनल IG राव करीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। राव साहब, पेट्रोलिंग पुलिस जो इग्नोर हुई उसकी प्रमोशंस की अब क्या सूरत हाल है? जब से आप तशरीफ़ लाए हैं 1.5 साल, तकरीबन आपको 1 साल 1.5 साल हुआ है, कितनी प्रमोशंस आप दे चुके हैं और आज कितनी प्रमोशंस का सिलसिला नया शुरू हुआ है? सर, अभी तक कोई तकरीबन 3000 प्रमोशंस, टोटल हमारी 12000 की फ़ोर्स में 3000 प्रमोशंस हम दे चुके हैं और कल ही हम लोगों ने 18 सब इंस्पेक्टर प्रमोट किए हैं। मुस्तकबिल में 500 के करीब ASIs प्रमोट होंगे, जिसमें से 250 रेगुलर और 250 पी कैडेट के होंगे और कोई 300 के करीब जो है वो हेड कांस्टेबल प्रमोट किए जाएंगे। तो उसकी जगह पे फिर आप बाकी भर्ती कर रहे हैं? उसकी जगह फिर बाकी अभी कुछ एक प्रोसेस हमारा भर्ती का मुकम्मल हुआ है और इंशाल्लाह जैसे ही ये सीटें नई निकलेंगी तो हम मज़ीद इसके अंदर जो है तो हुकूमत ने न सिर्फ पेट्रोलिंग पोस्टों के लिए नया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया, एग्जिस्टिंग स्कीमों को मैडम CM ने कंप्लीट करने का ऐलान किया, केयर टेकर सेटअप में नई गाड़ियां आई, बल्कि 1000 के करीब ये नई प्रमोशंस का। और ये राव साहब, इसमें भर्ती मौजूदा हुकूमत ने जो कि इजाज़त के साथ आपने की है, वो कितनी नई भर्ती आई है? न्यू ब्लड कितना आया है? सर, तकरीबन 500 के करीब नई अभी भर्ती आई है और इतनी ही मज़ीद उम्मीद है कि जल्द मज़ीद सीटें जो है वो क्रिएट हो जाएंगी जब ये प्रमोशंस वगैरह और ये सब मुकम्मल हो जाएगा। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि अब ये प्रमोशन, वेलफेयर, सारा कुछ करना, तो इसकी कारकर्दगी आई क्या? ये प्रमोशन ने फ़ायदा दिया क्या आवाम को जिनकी अपनी ये पेट्रोलिंग पुलिस और पंजाब पुलिस है? उसको क्या मिला? ये अत्तर वहीद, द वन मैन हु टर्न्ड इट अराउंड, उससे पूछते हैं द मैजिशियन अत्तर वहीद, ये बताइए कि ये प्रमोशन, ये वेलफेयर, ये सारा, ये गुडविल, इसका रिजल्ट भी है कोई कि नहीं? सर थैंक यू वेरी मच। जब विल इंसान की होती है सर, तो फिर रास्ता हर तरह का मुश्किल से कठिन रास्ता भी होता है तो वो कम नज़र आता है। तो पंजाब पुलिस के तमाम जितने भी विंग्स में ट्रांसफॉर्मेशन हुई, लेकिन पंजाब हाईवे पेट्रोल में एक मिसाली ट्रांसफॉर्मेशन हुई सर। उसके समरात सर ये देखें कि 2022 में 0 परफॉर्मेंस थी विद रेफरेंस टू द अरेस्ट ऑफ प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर्स। अब 11,000 है सर। हमने 11,000 पहले 2022 में 0 थे और 2023-24 में जब से आप लगे 11,000 हो। 11,000 सर हमने संगीन मुकदमात में मतलूब इश्तिहारी मुल्ज़िमों को पकड़ा। तो ये कैसे पकड़ लिया? आपको कैसे पता चलता है? उसमें हमारे ये है कि 13 सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे। अब हमारा पेपरलेस सिस्टम है, हम पेपर पे कोई काम नहीं करते। तमाम के तमाम जो एप्लीकेशंस और सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए काम होते हैं। रहीम या खान में भी एक मतलूब पंजाब के किसी थाने में जो शख्स होता है वो जब पकड़ा जाता है तो हमारे कंट्रोल रूम में इसकी, यानी कि आपने ऐप बेस्ड सिस्टम करके सेंट्रल पुलिस के रिकॉर्ड रूम से उसको मैच करा दिया। तो ये बताइए, चीफ मिनिस्टर साहबा का बहुत ज़्यादा एक फोकस होता है और वो होता है रिकवरी के ऊपर, जो लोगों की डकैती चोरी हो गई हो। तो ये राव साहब, इसमें भी आपकी कोई प्रोग्रेस आई है? जो डकैतियाँ और चोरियाँ और जो रिकवरी ऑफ व्हीकल्स, वो कितनी हुई है? 2023 और 2024 में अब तक 7000 से ज़्यादा हम लोग चोरी शुदा गाड़ियाँ और ये सब जो रिकवरीज है और मोटरसाइकिलें। तो ये फिर पुलिस खाक भी जाती है? लोग तो कहते हैं जो रिकवरी होती है वो SHO ले जाता है, यहाँ पे पेट्रोलिंग इंचार्ज ले जाता होगा, ये किधर जाता है? हमारे सर SOP में ये है कि हम सबसे पहले कंप्लेनेंट को FIR, क्योंकि हमारा जो सारा सिस्टम है पुलिस स्टेशन से इंटीग्रेटेड है डाटा बेसिस से, वहाँ से हम FIR से जो कंप्लेनेंट होता है उसका नंबर, उसको इत्तला पहले करते हैं और फिर उसका वीडियो मैसेज एक रिकॉर्ड करवा के वो मुझे भी भेजते हैं हमारे कंट्रोल रूम में। ज़्यादा लोगों को ये रिकवरियाँ मुल चुकी हैं, पहुँच चुकी हैं। अच्छा, ये लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ थी राव साहब, आपने देखा होगा लाइसेंसिंग की दूर अफ्तादा इलाकों में, तो हमने पेट्रोलिंग को कानून में तब्दीली करके इनके रूल्स भी बनाए, कोई लाइसेंसिंग की इजाज़त दी, उसका कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट आया? जी सर, उसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आया है और तकरीबन
लर्नर लाइसेंस तो हमारी तमाम पोस्टों पे बन रहा है और कुछ 47 पोस्टें हम लोगों ने आइडेंटिफाई की जो कि रेगुलर लाइसेंसिंग सेंटर से ज़रा हट के थे, जहाँ पे इजी एक्सेस था उन लोगों को जो कि आम रेगुलर सेंटर पे नहीं जा सकते थे। तो वहाँ भी तो 5000 से ज़्यादा जो है हम लोग जो है वो लाइसेंसेस। तो ये जो टोटल ओवरऑल आपके कितने सेंटर्स हैं जो खिदमत सेंटर या लाइसेंसिंग या ट्रेनिंग या उसके ऊपर आ चुके हैं और लोगों को उसमें सर हमारी 360 पोस्ट जो हैं उस पर खिदमत मराकज़ की फैसिलिटी सारी मौजूद है। वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना हो तो उसको शहर नहीं आना? नहीं सर, अभी पिछले 3 महीनों में 50,000 से ज़्यादा लोग आए सर। अच्छा। और इसमें सर हमने 1,43,000 लोगों को लाइसेंसेज इश्यूज किए हैं जिसमें ट्रेनिंग वाले भी हैं। जी सर, ये जो कुछ हमारे सर फिर हमने जो बेसिकली थीम ये था जब ये डिज़ाइन कर रहे थे कि दूर दराज इलाकों से हारूनाबाद है, फैसलाबाद के पास गोजरा है, छोटी तहसीलें जो बहुत ह्यूज जिनमें आबादी है, वहाँ के लोगों को बड़े शहरों में ना जाना पड़े और उनको अपने घर के पास ही एक फैसिलिटी हम ड्राइविंग लाइसेंस की दे दें। तो हमने जितने सेंटर्स बनाए हैं बड़े शहरों में नहीं बनाए, छोटी तहसीलों में बनाए हैं ताकि दूर दराज से लोगों को गाँव। अच्छा, ये बताइए कि जो बड़े बड़े ट्रॉले आते हैं, एक्सेल लोड मैनेजमेंट की राव बात हो रही है कि जहां पे आज तक नहीं हो सका, पे मौजूदा चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं जाहिद जमान साहब का ये ख्वाब था कि अरबों खरबों रुपए की सड़कें बनती हैं और ओवरलोडेड व्हीकल उसको तोड़ देती हैं। तो अतर साहब इसमें भी आपने कोई काम किया और मोटरवे की भी आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, ये क्या है एक्सेल लोड मैनेजमेंट? इसमें सर एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की हमने पंजाब में, बहुत सालों से इस पे काम नहीं हुआ था, तो चीफ सेक्रेटरी साहब ने पहली मीटिंग कंडक्ट की तो उन्होंने बड़ा सपोर्ट किया और हमने एक सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट के साथ मिलकर एक सिस्टम को डिज़ाइन किया, एक एप्लीकेशन डिज़ाइन की, तमाम वेइंग स्टेशंस को पंजाब में 2300 है इनको इंटीग्रेट किया सर। और अब किसी भी जगह पे हमारे अगर ओवरलोडेड होती है तो उसको ऑफलोड भी करते हैं और कुछ में बहुत ज़्यादा अगर मकदार में अगर तो ये जो जुर्माने करते हैं, ये चलान्स करते हैं, आपको स्पीड गन्स भी आपके पास सुनाब है मोटरवे पुलिस की तरह और आप मोटरवे पुलिस की ट्रेनिंग वगैरह भी इसके साथ मिलकर करा रहे हैं। तो बताइए कि जो गवर्नमेंट का एक्सचेकर है, क्योंकि जो चलान होता है ये अवाम के पैसा जो कि चलान में आता है वो सरकार के खाते में जाता है, जिससे सड़कें बनती हैं, जिससे स्कूल चलते हैं। तो वो कितने पैसे हैं जो पेट्रोलिंग पुलिस ने अभी तक जनरेट करके दे दिए हैं? सर अगर पिछले साल 0 था और इस साल 1.27 बिलियन रुपीस, 127 करोड़ रुपया आपने इसको करके हुकूमत पंजाब के खाते में जमा कराया। सर हमारा ई पे प्लेटफॉर्म है। अच्छा, कागजी कार्रवाई नहीं है? नहीं सर, तमाम की तमाम पेमेंट्स अगर 100 रुपया भी होती है वो उसकी PSID जनरेट होती है और वो डायरेक्ट। ये नहीं इसमें कोई ये नहीं कि फिजिकली आप पकड़ रहे हैं तो कोई थोड़ा थानेदार खा गया, ऐसा तो नहीं रहा? इट इज़ ऑल डिजिटल प्लेटफॉर्म जिसके ऊपर पेमेंट्स होती हैं और डायरेक्ट बेशक 1 रुपए की हो 10 रुपए की हो जितने भी हो वो सारी की सारी हुकूमत के पास चली जाती है। इसके अलावा राव साहब जो आपने वहाँ पे नया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट और ये सारा कुछ कायम किया, तो लोगों के साथ आपका जो फीडबैक, लोगों के साथ रवैया वो कैसा आ रहा है पेट्रोलिंग का, और क्या नए इनिशिएटिव्स हैं आपके? सर फीडबैक हमारा बहुत पॉजिटिव है। मोर देन 99% जो हमारा एक सिस्टम बना हुआ है सारा पंजाब पुलिस का, जिसमें लोग फीडबैक देते हैं, तो 99% जो है वो हमारा पॉजिटिव फीडबैक है। इसमें सर रोज़ के तकरीबन 60-65 हज़ार लोग हम चेक करते हैं, 10-15-20 हज़ार रोज़ की गाड़ियाँ चेक करते हैं, उसके बावजूद हमारा हाँ ये इन्फोर्समेंट में। लेकिन अत्थर ये जो फीडबैक है अब आप बंदूक रख के लोगों से ले लेते होंगे कि भाई मेरे हक में फीडबैक दो, ये कैसे मिलता है? ये जो भी कोई भी देना चाहे फीडबैक, नहीं वो कैसे मिलता है? व्हाट इज द प्रोसेस? QR कोड है, क्या है वो? QR कोड है और वो वैसे पब्लिक भी हमने किया हुआ है, लेकिन एनी बॉडी कैन रिकॉर्ड जब भी वो पुलिस के साथ इंटरेक्शन करता है, कोई लाइसेंस बनाने के लिए आता है, खिदमत सेंटर में आता है या इवन उसका चलान होता है, तो उसके पास ये 2.5 लाख बंदे ने सर अपना फीडबैक दिया है। 2.5 लाख बंदे ने QR कोड से स्कैन किया और उसके ऊपर फीडबैक दिया कि हमारे पास IP एड्रेस भी मौजूद है। 99.8% इज एक्सीलेंट फीडबैक। अच्छा, दैट इज अमेजिंग। तो पेट्रोलिंग पुलिस का जो ख्वाब देखा गया था, नई गाड़ियां दी गई थी और चीफ मिनिस्टर साहबा ने अब पेट्रोल के पैसे पूरे किए हैं, तो आगे आप लोगों का क्या विजन है? आप कैसे देख रहे हैं सर इसको, आगे क्या करना चाहते हैं? सर हमारा है जो ट्रेनिंग फैसिलिटी को हम एक्सीलेंट करना चाहते हैं, क्योंकि ट्रेनिंग ही ऐसी चीज़ है जिसमें हम इनकी मॉडिफिकेशन ट्रांसफॉर्मेशन को इंस्टीट्यूशनलाइज कर सकते हैं। एक तो सर थैंक यू वेरी मच, गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से हमारे नए रूल्स अप्रूव हो गए, उन रूल्स की वजह से ही आज इतनी प्रमोशंस हुई हैं और हम 800 प्रमोशंस और करने जा रहे हैं। 3400 प्रमोशंस ऑलरेडी हमने पहले की थी सर, लेकिन इंस्पेक्टर का ओहदा नहीं था सर, अब 100 सीट्स उसकी हैं। अच्छा, इंस्पेक्टर के बाद ये इंस्पेक्टर रिटायर होंगे कि DSP भी बन सकते हैं? नहीं सर, ये पहले तो सब इंस्पेक्टर पे था स्टॉप। अच्छा। अब इंस्पेक्टर बनेंगे, DSP बनेंगे और इंशाल्लाह SP भी
भी बनेंगे। आगे तो सारा रास्ता खुल और गया। उस वजह से सर जो मोरल है फोर्स का माशाल्लाह बहुत हाई है। आपने देखा परसों एक मुकाबला हुआ, हमारा ASI शहीद हुआ नवाज, कल रात को डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ जिसमें एक डाकू मारा गया। और ये मतलब आपके दहशत गर्दी के हमले हुए आपके कितने हो चुके हैं जो आप लोगों ने पसपा किए असल हैं? में सर हमारी 22 पोस्ट ऐसी हैं जो डिज़ाइन ही दहशत गर्दी को रोकने के लिए की गई हैं, जिसमें मैडम चीफ मिनिस्टर ने आज की मीटिंग के अंदर उनके लिए थर्मल इमेजिंग सेटअप, स्क्वाड कॉप्टर और उसका भी बंदोबस्त कर दिया है। Recently, तो सर- ये क्या कर रहे हैं, ये कैसे रोक रहे हैं दहशतगर्दी? रिसेंटली सर 2 पोस्टें हमारी वल्नरेबल थी, एक पे अटैक ऑलरेडी हो चुका था जिसमें दहशतगर्द मारे भी गए, और एक त्रिमन पोस्ट हमारी है उसके ऊपर भी 2 या 3 दफ़ा अटैक करने की कोशिश की, लेकिन हमारे थर्मल इमेजिंग कैमरे लगे हुए हैं जिससे 2 किलोमीटर की रेंज में हम रात को भी देख सकते हैं। तो वो 2-3 ऐसी अटैम्प्ट्स भी हुई जिस पे फिर हमारे लोगों ने फायर करके उनको पसपा किया। तो इस वजह से सर जो बॉर्डर की पोस्टें हैं वो इंतहाई ज़रूरी हैं ताकि किसी भी बॉर्डर से किसी भी शख्स के पास जुर्रत नहीं होनी चाहिए कि पंजाब की सरजमीन में आके हमारे और शहरों में पाकिस्तान के दहशत लोग गर्द महफूज रह सकें। इंशाल्लाह सर। तो ये पेट्रोलिंग पुलिस, ये पंजाब पुलिस का इंटेग्रल पार्ट दोबारा बनी। अल्हम्दुलिल्लाह परफॉर्मेंस आपके सामने है, ये परफॉर्मेंस आप अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हैं, लेकिन इसमें मज़ीद बेहतरी की गुंजाइश है। अपना फीडबैक देते रहिए और यकीन रखिए कि पंजाब पुलिस जो कि आपके अपने हिफाजत के लिए आपके साथ मिलकर काम कर रही है, इंशाअल्लाह ताला अपने तमाम विंग्स के साथ मिलकर पंजाब के अवाम को महफूज बनाती रहेगी, पाकिस्तान को दहशतगर्दों, डाकुओं, राजनों से बचाती रहेगी, उनका खात्मा करती रहेगी, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाएगी। और इसी वजह से आप सब दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला पंजाब पुलिस का हामी और नासिर हो।